शेयर बाजार के लिए मार्च का महीना अच्छा रहा है। बाजार में तेजी देखने को मिली है। जिस तरह से पिछले 5 महीनों से लगातार बाजार टूट रहा था, इस पर मार्च के महीने में ब्रेक लगा है। विदेशी निवेशकों की भी वापसी हुई है। विदेशी निवेशकों ने फिर से खरीदारी शुरू की है। इससे भी बाजार को मजबूती मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आखिरी सप्ताह की क्लोजिंग भी बाजार ने पॉजिटिव नोट पर की। 28 मार्च को बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में तेजी देखने को मिली। अब अगला सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी अहम होने वाला है। यूएस टैरिफ, पीएमआई और एफआई डेटा, ऑटो सेल्स और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर बाजार की चाल निर्भर करेगी। घरेलू स्तर पर सोमवार से ऑटो कंपनियों की ओर से बिक्री के आंकड़े जारी किए जाएंगे। इसके अलावा शुक्रवार को पीएमआई डेटा आएगा, जो कि देश में आर्थिक गतिविधियों की एक समग्र तस्वीर बाजार के सामने पेश करता है। तो अगले हफ्ते बाजार की चाल कैसी रहने वाली है? बाजार में गिरावट आएगी या तेजी देखने को मिलेगी? बाजार की चाल को तय करने में कौन से फैक्टर्स का अहम रोल होगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर सभी की निगाहें 2 अप्रैल पर होंगी। इस दिन अमेरिका की ओर से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने वाला है। ये टैरिफ अमेरिका में उन सामानों पर लगेगा जो अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगाते हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल पर 25% का टैरिफ भी 2 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसके अलावा 2 अप्रैल को हो सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर कोई नई घोषणा करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर टैरिफ आक्रामक हुए तो ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ सकती है। इससे वैश्विक विकास को नुकसान हो सकता है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक मंदी से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बढ़ते व्यापार तनाव के बीच सोने की कीमतों में सुरक्षित निवेश की मांग साफ तौर पर देखी गई है। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर में पिछले सप्ताह 3.07% की तेजी आई है। इसके अलावा अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों पर भी नए सप्ताह में नजर रहेगी। इनमें फरवरी के लिए जॉब ओपनिंग्स और मार्च के लिए बेरोजगारी दर और नॉन फॉर्म पेरोल डेटा शामिल है। ब्याज दर पर फैसला लेते वक्त अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व नौकरियों के डेटा पर भी ध्यान देता है। जानकारों का मानना है कि मार्च में बेरोजगारी दर में फरवरी के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी होगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल अगले सप्ताह 4 अप्रैल को अपनी स्पीच देंगे। मार्केट पार्टिसिपेंट इसमें फेड की अगली पॉलिसी मीटिंग्स में ब्याज दरों पर रुख को लेकर कुछ संकेतों की तलाश करेंगे। अगले सप्ताह अमेरिका, चीन, जापान आदि सहित कई देशों की ओर से मार्च के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के फाइनल आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। घरेलू स्तर पर मार्केट पार्टिसिपेंट 2 अप्रैल को एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग और 4 अप्रैल को सर्विस पीएमआई के फाइनल नंबर्स पर नजर रखेंगे। शुरुआती अनुमान के अनुसार मार्च में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर 57.6 हो गया। ये फरवरी में 56.3 था। सर्विस पीएमआई घटकर 57.7 हो गया, जो फरवरी में 59 था। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 के आखिरी सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े 4 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। 21 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 658.8 अरब डॉलर हो गया। आने वाले सप्ताह में ऑटोमोबाइल कंपनियां मार्च के बिक्री आंकड़े जारी करेंगी। एनालिस्ट के मुताबिक बिक्री के सभी क्षेत्रों में कमजोर रहने की उम्मीद है। मार्केट पार्टिसिपेंट का ध्यान फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी एफआईएस की गतिविधियों पर भी रहेगा। एफआईएस लगातार दूसरे सप्ताह शुद्ध खरीदार रहे। इससे मार्केट सेंटिमेंट्स को बूस्ट मिला। 28 मार्च को समाप्त सप्ताह में उनकी खरीद 17,426 करोड़ रुपए रही। इसके चलते एफआईएस मार्च में कैश सेगमेंट में 2,000 करोड़ रुपए के नेट बायर बन गए। कुल मिलाकर अगला हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम होने वाला है। बाजार में तेजी बनी हुई है। हालांकि सभी की निगाहें 2 अप्रैल पर टिकी हुई हैं। बाजार में अगले सप्ताह तेजी जारी रहेगी या गिरावट आएगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, बाजार की चाल कैसी रहने वाली है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।